हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से, और ये है हमारी शादी की वीडियो। जिस शादी में मैं जब बिजी चल रही थी, तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। और मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन खो गया था, तो उसमें मुझे वीडियो सारी डिलीट हो चुकी थी, और जो मेरे पल्ले पड़ी मैंने वही डाल दी है। और सारी रस्मों की थोड़ी थोड़ी पल मुझे मिल गई थी। तो देखिए, ये है चाक पूजन। हमारे यहाँ पे चाक पूजन होता है लड़के की शादी में। लड़की की शादी में भी होता है और लड़के की शादी में भी होता है। और ये मेरी ससुराल है, तो यहाँ पर होता है। और मेरे मायके की तरफ चाक पूजन नहीं होता है। और काफ़ी अच्छी रस्म है, अच्छा लगता है। एक मौका मिलता है खुश होने का, और मतलब एक फंक्शन और बढ़ जाता है, तो इससे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये हमारे यहाँ पर मेरी ससुराल साइड में ये सभी लोग चाक पूजन करते हैं इधर साइड, और हमारी तरफ नहीं था। और मैंने यहीं पर आके देखा है चाक पूजन, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और सभी नाच रहे थे, और ये चाक पूजन में नाच गाना करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो ये चाक पूजन एक दिन पहले होता है, और मतलब बारात से। तो देखिए, ये एक दिन पहले हम करवा रहे हैं शाम को। और ये 23 तारीख का ब्लॉग है, और 24 तारीख की शादी थी। तो अब अगले दिन ये बारात वाले दिन का वीडियो है। तो देखिए, अब दोपहर शाम की बारात थी, तो मैं तैयार हो चुकी थी। और वैसे काफ़ी टाइम भी लगता है तैयार वगैरह होने में। जब लहंगा वगैरह पहनती हैं शादी में वगैरह में, तो लगभग 2 या 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर हम पार्लर पर जाते हैं फिर भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। पर मैं पार्लर पर नहीं गई थी, मैं घर पर ही तैयार हुई थी। और मुझे दिक्कत इस वजह से आ रही थी थोड़ा, क्योंकि मुझे सर पर चुन्नी जो दुपट्टा होता है वो मुझे कैसे कैरी करना है, कैसे नहीं करना है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कई बार फिर मैंने कई तरीके से चुन्नी कैरी की, तो मेरी समझ में नहीं आई। फिर फाइनली मेरी बेटी ने ये वाला लुक फाइनल किया। उसने बोला ये वाला अच्छा लगेगा। वैसे मेरी जब ये ससुराल है, तो मुझे घूंघट भी करना पड़ेगा और सर पर भी रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी दिक्कत इसी वजह से आ रही थी, इसी बात को लेकर। वरना मैं कई तरीके से चुन्नी कैरी कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, और तरीके भी हैं। और पर हाँ, कई चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जब हमारे यहाँ पर बड़े हैं, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, तो देखिए कायदा तो हमें करना ही पड़ता है। हम यहाँ की बहू हैं, तो उसी हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। घर से हमारी घुड़चढ़ी हो चुकी थी, तो हम नाचते नाचते वहाँ तक आ चुके थे जहाँ से हमारी बारात जानी थी। तो फिर वो फिर उसके बाद सभी लेडीज़ें घर चली जाती हैं, और जिन्हें बारात में आना होता है वो बारात में आ जाती हैं। तो हम वैसे मैं जा नहीं रही थी, फिर लड़कियाँ बोली कि चलिए चलिए, तो फिर मुझे इस वजह से आना पड़ा। और देखिए, फिर हम बारात के लिए निकल गए थे, और काफ़ी टाइम लगा था हमें तैयार वैयार होने में और वहाँ तक पहुँचने में। और रात की शादी है, तो रात को लगभग ये टाइम ऐसा हो रहा है, 10 बज रहे हैं। लगभग 10 बजे हमारी बारात वहाँ पे पहुँची थी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी रास्ता भी नहीं मिलता है। जब हम नई नई जगह जाते हैं, तो थोड़ा रास्ते में भी दिक्कत हो जाती है। दिन होता है तो अच्छे से देख भी लेते हैं, और रात को थोड़ा दिक्कत ही होता है। तो हम सभी एक ही साथ थे, आगे पीछे गाड़ी में। और यहाँ पे बातें करते हुए जा रहे थे, हमारे बच्चे थे हमारे साथ। और वैसे बारात हम आगे पहुंच रही थी, ये सारी गाड़ियां हमारी ही जा रही हैं आगे पीछे। तो फिर हम फाइनली पहुंच चुके थे बारात में, और मैरिज होम में शादी थी। तो वहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही थी। और ये मेरी बेटी है, ये मेरी सारी फैमिली है, हमारे सारे बच्चे हैं ये जो हमारे परिवार में हैं। और ये मेरी फैमिली है पूरी। ये मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है। तो हम चारों लोग एक ही जगह बैठे थे, और हम माला का वेट कर रहे थे।
और उसके बाद फिर हम घर आ गए थे रात को ही। और रात को आने के बाद फिर सुबह जल्दी उठे, तो क्योंकि दुल्हन आ चुकी थी तो उसका हमने गृह प्रवेश कराया और उसके लिए भी हमें तैयारी करनी थी, तो इसी वजह से हम रात को ही आ चुके थे। और क्योंकि कोई तो हो घर पर तैयारी करने के लिए, तो इसी वजह से हमने गेट वगैरह जो मेन गेट थे वो सारे सजाए हमारी लड़कियों ने ही, और बड़ी ही सुंदर सजाया था सारी बच्चियों ने। और फिर हमने दुल्हन का गृह प्रवेश किया। तो देखिए आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, प्लीज़